बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह इस दुनिया में जिन्नात की इकसाम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसी तरह चुड़ैल की इकसाम भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनमें से एक मशहूर किस्म को पिच्छल पैरी कहते हैं। और पिछले दिनों इस गांव में, उस जंगल में पिच्छल पैरी को देखा गया है। क्या पिच्छल पैरी आज भी इस दुनिया में मौजूद है? ये सब सवाल तो हम सर से जाके पूछेंगे। तो चलते हैं सर की जानब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर हमें बताइए इस पिच्छल पैरी के बारे में। जी ये एक जंगल है और यहाँ पर करीब ही एक गांव आबाद है। तो शहर से एक महमूद नामी लड़का पिछले दिनों यहाँ से जब वो गुज़रा, आज से 4-5 दिन पहले की ये बात होगी, तो जब वो यहाँ से गुज़रा तो ये आप खाई देख रहे हैं पीछे जंगल की, और वहाँ पर उसने एक औरत का वजूद पाया। तो उसने जब देखा तो उस औरत के कपड़े आज के ज़माने के नहीं थे, उसके बाल खुले थे, क्योंकि उस वक्त काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो वो ये देखने के लिए वहाँ पर रुक गया कि रात के इस अंधेरे में ये कौन सी चीज़ है। मगर जैसे ही वो आप दरख्त देख रहे होंगे, वहाँ तक वो औरत पहुँची और वो आदमी एक सोच में देख रहा था कि कौन सी औरत है, और उसने चमगादड़ की शक्ल इख्तियार की, और चमगादड़ जैसे शक्ल इख्तियार करते हुए उसने उड़ते हुए उस लड़के के चेहरे पर हमला कर दिया। उसने अपने चेहरे को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की, मगर उसका हमला इतना शिद्दत के साथ था कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या वाकई वो पिच्छल पैरी थी। और जब उस लड़के से पूछा गया, तो उसका हुलिया पूछा गया, तो उसने ये कहा है कि उसके पाँव उल्टे थे, जिससे हमें ये लग रहा है कि वो पिच्छल पैरी ही थी। क्या आज के ज़माने में पिच्छल पैरी है? वैसे काफ़ी अरसे से पिच्छल पैरी की कहानी सुनने में नहीं आ रही। ये बरसों बाद, हमने अपने बुज़ुर्गों से बहुत सुना है पिच्छल पैरी के बारे में, मगर ये बरसों बाद फिर से हमने पिच्छल पैरी का एक वाक़या इस जंगल में नमूदार होते देखा है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि पिच्छल पैरी इस ज़माने में भी मौजूद है, क्योंकि पिच्छल पैरी का एक बहुत कदीमी सिलसिला चलता आ रहा है। तो चलते हैं अब हम नीचे कि क्या वाकई यहाँ पर उसका कोई ठिकाना वगैरह है, क्योंकि काफ़ी नीचे अंधेरा भी है। हो सकता है यहाँ पर वो अभी भी कहीं छुप कर बैठी हो, चमगादड़ की शक्ल में हो, क्योंकि वो इच्छाधारी होती है पिच्छल पैरी। भेस बदलने में, वो रूप बदलने में वो काफ़ी ज़्यादा माहिर होती है। तो चलते हैं हम। जी, हमने सारे इलाके का जायज़ा लिया है और यहाँ पर हमें पिच्छल पैरी की मौजूदगी की निशानदेही हुई है, मगर ज़ाहरी तौर पर अभी तक वो नज़र नहीं आई। उसकी वजह यह है कि अभी दिन का वक्त है और पिच्छल पैरी के वार अक्सर रात को होते हैं। दिन के वक्त वो किसी अंधेरे में छुप जाती है, क्योंकि इसकी अलामात बिल्कुल चमगादड़ जैसी होती हैं और ये रूप बदलने में तो माहिर होती ही है। मगर हमने यहाँ तक देखा है उसके कुछ निशानात हमें मिले, जैसे वो आप दरख्त देख रहे हैं, वहाँ पर आपको नाखूनों के निशान मिले हैं हमें, जैसे यहाँ से किसी ने इसे 2 नाखूनों के साथ खुरचा हो। ऐसे ये एक ऐसा निशान है जैसे किसी जानवर ने इसे यहाँ से ये लकड़ी को चीरने की कोशिश की हो, वो भी नाखूनों के साथ। मगर हमारी सर्च के मुताबिक ऐसा हाथ पिच्छल पैरी का होता है। पिच्छल पैरी भी एक मखलूक है, और पिच्छल पैरी कब से है और इसका वजूद कितना पुराना है और इसकी अलामत क्या होती हैं, ये हम आपको तफसील से बताएंगे कि इसके वार के टाइम कौन से हैं,
और ये कितनी ख़तरनाक साबित होती है, क्या ये लोगों के घरों तक भी पहुंच जाती है, इसका हम आपको तफसील से बताते हैं कि पिच्छल पैरी कहते किसे हैं। दरहकीकत चुड़ैल की इस किस्म को पिच्छल पैरी क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि इसके पाँव उल्टे होते हैं। ये सीधे चलने के साथ साथ पीछे चलने और बहुत ज़्यादा तेज़ चलने में महारत रखती है। इसके अलावा ये गायब होना और एक चमगादड़ की शक्ल में अपने शिकार जो राह चलते लोग होते हैं उनका पीछा करके उन्हें अपना शिकार बनाती है। ये पिच्छल पैरी की एक मशहूर इकसाम में से ये है। पिच्छल पैरी को काबू करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसे काबू करने का वाहद हल इसकी चोटी को काटना है, जिसे सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही काट सकता है। हाँ, उस काटी हुई चोटी को एक महफूज मकामात पर वो रखता है। अगर उस जगह से कोई अमले बद करने वाला अमल उस रखी हुई चोटी को चुरा ले तो इस तरह वो पिच्छल पैरी उसके कब्ज़े में चली जाएगी। और साथ में ये है कि अगर गलती से भी पिच्छल पैरी की वो रखी हुई चोटी उसके हाथ लग जाए दोबारा से, वो फिर गायबाना तौर पर अपने बालों के साथ उसे जोड़कर फिर से आज़ाद हो जाती है और ख़तरनाक हो जाती है। इसके अलावा पिच्छल पैरी इच्छादारी होती है, यानी रूप बदलने में माहिर होती है। अगर किसी औरत में ये हाज़िर हो जाए पिच्छल पैरी, तो ना सिर्फ औरत की उससे आवाज़ बदलती है, औरत का चेहरा भी मुकम्मल तौर पर एक खौफनाक शक्ल बन जाती है और उसके पाँव उल्टे हो जाते हैं। पिच्छल पैरी जिस इलाके में अपना बसेरा कर ले, उस इलाके के रिहायशियों की अमवात की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है। ये पिच्छल पैरी की बहुत सी कहानियाँ हम सुनते आ रहे हैं, मगर आज के ज़माने में भी हमने इसी तरह का ही यहाँ पर पिच्छल पैरी का फिर से वजूद पाया है। तो इसी तरह ही हमारी पिच्छल पैरी को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। जैसे हमें पिच्छल पैरी के बारे में कोई मालूमात मिलती है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।